आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कम्युनिकेशन तकनीक जिसे सब लीडर्स अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए यूज करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी स्किल है जिसे हर कोई मास्टर करना चाहता है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, जॉब करने वाला हो, स्टूडेंट हो या कोई स्पीकर हो। ये एक ऐसी स्किल है जिसे किंग स्किल भी कहा जाता है और सबसे ज्यादा डिमांड भी इसी स्किल की पाई जाती है। कम्युनिकेशन स्किल है क्या? जब भी ये सवाल उठता है तो हमारे जहन में ये ख्याल आता है कि मेरे बात करने का स्टाइल ठीक हो, मेरी बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो, मेरी आवाज़ अच्छी हो, मेरे जेस्चर्स एंड पोस्चर्स ठीक हों और मुझे इंग्लिश भी अच्छी तरह से आती हो। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होने के लिए इंग्लिश का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल में और इंग्लिश में बहुत डिफरेंस है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है जबकि कम्युनिकेशन एक स्किल है। जब भी कम्युनिकेशन स्किल की बात आती है तो हम अपना सारा फोकस सिर्फ बोलने की तरफ रखते हैं और एक चीज जो कि कम्युनिकेशन को कामयाब या नाकाम बना सकती है उसे हम नजरअंदाज कर देते हैं, वो है लिसनिंग। द बिगेस्ट कम्युनिकेशन प्रॉब्लम इज वी डू नॉट लिसन टू अंडरस्टैंड, वी लिसन टू रिप्लाई। हम किसी को समझने के लिए नहीं सुनते, बल्कि हम सिर्फ इसलिए सुन रहे होते हैं कि वो अपनी बात खत्म करे और हम अपना जवाब दें। अगर आप मैनेजर हैं और आप अपने सबऑर्डिनेट्स की बात को ध्यान से सुनते ही नहीं तो आप कैसे उनकी प्रॉब्लम को समझ पाएंगे? अगर आप काउंसलर या कोच हैं और आप अपने क्लाइंट की बात को ही नहीं समझ पाते तो आप उसे क्या सलूशन देंगे? तो अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपनी लिसनिंग स्किल्स पर भी काम करना पड़ेगा। यू शुड नो हाउ टू लिसन इफेक्टिवली। इसीलिए कहा जाता है कि एक अच्छा कम्युनिकेटर होने के लिए एक अच्छा लिसनर होना बहुत ज़रूरी है। इस पर ज़्यादा बात इसीलिए नहीं होती कि हम ये ज्यूम करते हैं कि हर कोई अच्छी तरह से सुन सकता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अपनी रूटीन लाइफ में जो लिसनिंग कर रहे होते हैं दैट इज लिसनिंग फॉर रिप्लाई। लिसनिंग फॉर रिप्लाई का मतलब ये है कि हम दूसरे को सुन तो रहे होते हैं लेकिन हमारा माइंड दरअसल वो रिस्पॉन्स तैयार करने में मसरूफ होता है जो हमने उसकी बात खत्म होते ही देना है। अब आते हैं एक्चुअल लिसनिंग की तरफ, दैट इज लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये है वो लिसनिंग जिससे हमारा माइंडसेट डेवलप होता है, जिससे आप दूसरे की बात को ध्यान से समझ सकते हैं उस पर्सपेक्टिव से जिस तरह से स्पीकर हमें दिखा रहा होता है। किसी से कुछ सीखने के लिए हम लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग को ही यूज करते हैं। लीडरशिप गुरु जॉन सी मैक्सवेल कहता है कि लीडर्स मस्ट लिसन एज मच एज दे स्पीक। तो अगर आप दूसरे को अपनी बात अच्छी तरह से समझाना चाहते हैं तो पहले आपको दूसरों को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। अगर आप ये स्किल डेवलप कर लें तो आप भी अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं। बहुत शुक्रिया।